आखिरे लुह बोल मानुनी। किछि कहिबाकु गला बेले गला रुंधी हो जाउछि। काहेकि ना ताको सफलता पय ताको संबर्धना दिया जिबा सह प्रशंसा भी करा जाउछि। दीपा मल्लिक भारतर प्रथम महिला जे पारा ओलंपिक्स रे देश पय पदक जीतिथिले। एही दिव्यांग एथलीट को जीवन केते संघर्षमय थिला से कथा होय तो अनेक जानि नथिबे। तेबे भुवनेश्वर किड कैंपस रे आयोजित जातीय विश्वविद्यालय क्रीड़ा रे अतिथि भाव जोग देबाकू आसिथिबा बेले दीपा कहिथिले निज अंगे निभा कथा। किभली पारालिसिस रे आक्रांत हेले छाती तलठारू शरीर पूरा अकामी होईगला। सबु किछि तांकु सेई रोग सज्जार करबाकू पडुथिला। कुहागला कि एमिति एमिति रे जीवन चली जिवो, आउ से रोग सज्जार उठी पारिबेनी। 1999 जना पड़िला कि तांको मेरुदंड रे ट्यूमर होईछि। एथिपाई 31टी ऑपरेशन करागला, कारण 3टी ट्यूमर थिला तांको देहरे। फलरे तांको अंटा और पादरे 181टी स्टिच पड़िला। जने साधारण मनुष्यरू से बनिगले दिव्यांग। हेले जे इच्छा शक्ति को दृढ़ करिवो ताको ईश्वर भी सहायता करिवे। ठीक सेया हला दीपांक क्षेत्र रे। प्रथमे पारा स्विमिंग कले और परे पारा एथलीट भावे पड़िया को ओह्लाइले। ताहा पुणी 30 वर्ष बयस रे और 2टी पिलार माँ हेबा परे। 2016 पारा ओलंपिक्स रे दीपा भारतर प्रथम महिला भावे पदक जीतिले। विभिन्न अंतर्जातीय प्रतियोगिता रे मोट 18टी पदक जीतिबा सह 2012 रे अर्जुन एवं 2019 रे ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार जीतिछंती दीपा। खेलरू अवसर नेबा परे से एबे क्रीड़ा प्रशासक भावे कार्य करुछंती। भारतीय पारा ओलंपिक संघर चेयरमैन अछंती। हरियाणा सोनीपत रे एक हिंदू जाट परिवार रे जन्म दीपांकर। एथलेटिक्स व्यतीत बाइक रेसिंग, स्विमिंग एवं दुस्साहसिक क्रीड़ा रे मध्य से निज दक्षता देखाइछंती। तांकर ही अदम्य साहस एवं सफलता पाई तांकु प्रणाम जनाइथिले किट और किस प्रतिष्ठाता तथा कंधमाल सांसद डॉक्टर अच्युत सामंत। जितना हम लोग यहाँ पुरुष और महिला उपस्थित है और जो भी टीवी माध्यम से देख रहे हैं, सबके लिए इतना बड़ा इंस्पिरेशन है डॉक्टर दीपा मैम, जो कि भाषा में मैं बोल नहीं पाऊँगा। मेरा पास इतना अच्छा भाषा भी नहीं है जो दीपा मैम ने सब शायरी सुनाए हैं। लेकिन डॉक्टर दीपा मैम खराब नहीं सोचेंगे तो मैं डॉक्टर दीपा मैम का चरण स्पर्श करूँगा। जे कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, इन कोई चीज़ असंभव नहीं है। दीपा मैम ने अपना मुँह से बोले हैं। पिलाबेलू क्रीड़ा क्षेत्र रे थिले, आउ से क्रीड़ा ही तांको रोग सज्जारू पुणी उठाई आनिला। निज लक्ष्य पूरण करिबारे सहायता कला क्रीड़ा। क्रीड़ा प्रति थिबा श्रद्धा और अहेतुक फल पाइबा तांको आज ये जगार पहुंचाइछि बोली दीपा मल्लिक कहिसंती। 75वां साल है हमारा आज़ादी का, और आज़ादी का अमृत महोत्सव मुझे लगता है खेलों के रूप में सबसे बेहतरीन तरीके से मनाया जा सकता है, क्योंकि जो खेल हैं वो हमें जीवन के हर रूप के लिए तैयार करते हैं। वो आपस में भाईचारा, सद्भावना सिखाते हैं। वो अपनी सेहत का ध्यान रखना सिखाते हैं। लड़ना भी है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ लड़ना सिखाते हैं। हारना है तो हार कर जीतना कैसे है वो सिखाते हैं। गुरु और शिष्य की परंपरा को सिखाते हैं, क्योंकि खेल अब एक ऐसा माध्यम है जो बिना गुरु के संभव ही नहीं है। आप पढ़ाई फिर भी एक बार किताब खोल के कर लोगे या वीडियो देख के कर लोगे, लेकिन असली ट्रेनिंग गुरु के बिना यहाँ नहीं हो सकती खेलों के अंदर। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज ऐसे बच्चों के बीच होना जिन्होंने खेल को प्राथमिकता दी है, चुना है। और दूसरी खुशी जो मेरी और बहुत है कि मुझे भुवनेश्वर में आने का मौका मिला। आपने मुझे यहाँ पे सम्मानित किया, न्योता दिया। मेरे साथ दुती चंद जैसी इतनी बड़ी रोल मॉडल बैठी हैं। बहुत आदर का और सम्मान का ये पल है खिलाड़ी होने के नाते। एडमिनिस्ट्रेटर तो मैं अभी बनी हूँ, लेकिन
खेल से ज़्यादा जुड़ाव खिलाड़ी के तौर पे है, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन भी चला रही हूँ, अगर फेडरेशन भी चला रही हूँ, तो मात्र एक ही सोच रहती है कि खिलाड़ी क्या चाह रहा है, या मैं खिलाड़ी होती तो क्या चाह रही होती। और मैं सच मायने में कह रही हूँ, वो चीज़ मेरे को फेडरेशन चलाने में बहुत मदद दे रही है। और यहाँ पर आकर जो मैंने किड्स यूनिवर्सिटी, किड्स एंड किड्स में जो खेलों का प्रोत्साहन देखा, उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ। समंता दा, आपकी भी और यहाँ के हर संचालक की, बहुत आपने बेहतरीन एक दिशा दी है बच्चों को, और भारतवर्ष को एक उदाहरण रखा है कि हम भी एक इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास प्रांगण अपने देश में बना सकते हैं। और अगर आप मुझे आज एक अचीवर के रूप में देख रहे हैं, तो शायद खेलों से मैं नहीं जुड़ी होती, तो दिव्यांग होने के बाद, दिव्यांग शब्द तो शायद आज मैं डिजर्व करती हूँ। जिस दिन मेरा छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हुआ था, उस दिन मुझे सबने अपंग कह दिया था। बचपन में अगर खेली नहीं होती स्कूल के संगठन खेलों में, या अपने कॉलेज की बास्केटबॉल टीम में नहीं होती, या राजस्थान से पहली बार जब महिला क्रिकेट टीम बनी उसकी सदस्य नहीं होती, तो फिर जब 30 वर्ष की आयु में 2 बच्चों की माँ होते हुए जब मुझे लकवा हुआ और ये कह दिया गया कि जिस औरत को मल और मूत्र की शक्ति नहीं है, जो अपना बाथरूम ही नहीं कंट्रोल कर सकती, जिसका छाती का निचला हिस्सा बिल्कुल जा चुका है, पीठ कट कर ट्यूमर की सर्जरी की वजह से 200 टाँकों में जा चुकी है, वो महिला अब आजीवन बोझ बनेगी, वो एक अच्छी माँ नहीं बनेगी, वो शायद अपने ही मूत्र में, अपने ही बिस्तर में पड़ी गुजर जाएगी, क्योंकि अब इस लाश को उठा के कौन घूमेगा। अगर खेल मेरे जीवन में नहीं आते, और मैंने 36 वर्ष की आयु में हिम्मत करके पहले स्विमर के तौर पे और 40 वर्ष की आयु में एक एथलीट के तौर पे खेलों को नहीं चुना होता, तो शायद 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल मैं अपने देश के लिए नहीं लाई होती। और मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ, लेकिन जब भी मैं अपने देश के लिए मेडल जीती हूँ, राष्ट्रगान भी बजा है और 135 करोड़ भारतीय खड़े हुए हैं उस मेडल के लिए। तो ये ताकत है खेलों की। आज मेरी पहचान अपंग, अबला, दुखी ऐसे व्यक्ति की नहीं है। लोग मुझे जब बुलाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बोलते हैं, खेल रत्न बोलते हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता बोलते हैं। तो ये ताकत है खेलों की, जिसने जीवन बदल दिया, और जीवन ही नहीं बदला, साथ में समाज की सोच बदली। क्योंकि जब एक डिसेबल व्यक्ति, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी खेलता है, तो वो खुद को ही सशक्त नहीं करता, वो समाज को सशक्त करता है, अपनी सोसाइटी को सशक्त करता है, उनकी मानसिकता को सशक्त करता है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, एक बार यही कहूँगी कि आप जीत लगी रहती है, लेकिन खेलते रहेंगे तो खिलते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और अपने समाज को, अपने परिवार को एक बेहतरीन योगदान देने योग्य बनेंगे। और जो व्यक्ति खेलता है वो हमेशा सुबह जल्दी उठकर कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता है। वो साथ साथ ये सोचता है कि मैं अपने आप को बेहतर कैसे करूं। मुझे लगता है कि उसमें एक मैसेज है कि प्रॉब्लम से ज़्यादा सल्यूशन की ओर अपना रुख करिए, जीवन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कविता के शब्द कुछ इस तरह हैं कि जिंदगी तुमने युद्ध बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने युद्ध बनाकर दी तो क्या, हार मान हथियार डाल दूंगी, मैं तो वीरांगना हूँ डट कर लड़कर जीत का संकल्प लूंगी। जिंदगी तुमने रेत बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने रेत बनाकर दी तो क्या, इसे इस मुट्ठी में से फिसलने दूंगी, अपने आंसुओं से गूंद कर गागर बना पुनः खुशियों से भर लूंगी। जिंदगी तुमने जहर बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने जहर बनाकर दी तो क्या, इसे प्राणों को हरने दूंगी, मैं तो मीरा हूँ भक्ति की शक्ति से घूंट भर बेअसर कर दूंगी। जिंदगी तुमने तूफान बनाकर दी तो क्या, अब पैंडेमिक आया है, सब थोड़े से मायूस हो गए हैं, तो मुश्किलें आती रहती हैं। जिंदगी तुमने तूफान बनाकर दी तो क्या, अपनी नैया को भवसागर में डूबने दूंगी, मैं तो वो माझी हूँ जो तिनके का सहारा भी ढूंढ लूंगी। जिंदगी
तुमने लंगड़ी बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने लंगड़ी बनाकर दी तो क्या, इसे इस कुर्सी पर घिसटने दूंगी। मैं तो हिम्मत हूँ अपने दृढ़ निश्चय से पुनः बिन सहारे के चल दूंगी। जय हिंद। एभली व्यक्ति और क्रीड़ाविद को आमर हृदय सलाम। भुवनेश्वर सुजाता महापात्र रिपोर्ट, के न्यूज ओडिशा।